ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए संबोधन का तीसरा भाग सुनेंगे। ये बहुत ही सुंदर अनुभव मेरे जीवन का, जब हम ये कहते हैं कि एक गुरु, एक महापुरुष सर्वज्ञ हैं, वर्तमान भूत और भविष्य उनके निमित्त मात्र हैं, वो उन सभी से परे हैं। ये हम कहते हैं, परंतु इसका भौतिक प्रमाण क्या है, हम किस प्रकार इसे समझ सकते हैं, तो इसको दर्शाने का एक बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही विचित्र भी लग सकता है, परंतु ये सत्य है। तो ये बात है सन 2003 की। मैं वृंदावन से आया हुआ था अपने गर्मी की छुट्टियों में, और उस वर्ष मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करके मैं पोस्ट ग्रेजुएट में प्रशांति निलयम के लिए जाने वाला था। तो जब रायपुर अपने गांव आया हुआ था, तो भिलाई में वहाँ की समिति में वहाँ के कन्वीनर ने मुझे कहा कि जगदीश, क्या आप यहाँ पर आकर भगवान बाबा के साथ आपके जो अनुभव हैं, क्या आप उनको हम भक्तों के साथ बांटेंगे। तो ये परम सौभाग्य था और ये एक दायित्व भी था कि हम उन अनुभवों को सभी के साथ बांटें। तो मैंने तुरंत हाँ कहा, और अगले गुरुवार को मुझे वहाँ पे जाना था। अब गौर कीजिए, ये गर्मी का समय है, अप्रैल में मई का समय था। गर्मी अपने चरम पर, 45-48 डिग्री तो सामान्य सी बात थी, और मैं जाने वाला था दोपहर 12:20 के लोकल ट्रेन में, जो कि रायपुर से भिलाई तक जाती थी। जाने के ठीक पहले माँ ने कहा कि देखो, इतनी गर्मी है, गर्मी बहुत अधिक है, कम से कम एक बोतल पानी अपने साथ लेके जाओ। और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ये बोतल वगैरह ले जाना तो छोटे बच्चों का काम है, कौन ले जाता है। ज़रूरत पड़ी तो ट्रेन से कूद के कहीं पे पानी पी लूँगा जहाँ स्टेशन पे रुकेगी। तो माँ ने भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा। माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, जाओ। 12:20 को जैसे ही ट्रेन के अंदर कदम रखता हूँ, एक ऐसी तपन की महसूस होती है, जो कि एक टीने के डब्बे में जिसको सूरज में रख देते हैं, सूर्य की रोशनी में तपने के लिए रख देते हैं, उसके अंदर कोई चींटी अंदर जाए तो कैसा उसको अनुभव होता होगा। उसी तरह मेरी अवस्था थी। पहला कदम अंदर रखते ही मानो प्यास ने मुझे जकड़ लिया। हर एक स्टेशन, जो कि 2 मिनट या 5 मिनट के अंतराल में आने वाला था, मेरी हालत को बिगाड़ ही रहा था। हर स्टेशन में झांक के देखता हूँ, प्लेटफॉर्म में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि पानी की बोतल बेच रहा हो। स्टेशन के किसी भी नलके में पानी नहीं आ रहा था। और ऐसे 45 मिनट बिताते हुए मैं जब भिलाई पहुंचा तो मानो अधमरा सा था। एक पागल व्यक्ति की तरह ट्रेन से कूद पड़ा और इधर उधर देखने लगा कि कौन है, कहीं से तो पानी मिले। और इतने में सेवा दल का स्कार्फ पहने हुए एक व्यक्ति दूर से इशारा करता है हाथ खिला के, और हाथ में एक जग पकड़े हुए है।
आँव देखा न ताव, सीधा दौड़ा उसके पास। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जग उनके हाथ से लिया और पानी कटक लिया। वो कुछ बोल रहे थे, बाबा बोले मुझे, बाबा ने कहा आज सुबह। मेरे मन में वो कोई बात नहीं आ रही थी, मैं बस पानी पीना चाहता था। इतने में उन्होंने कहा कि भैया आपके लिए अंदर और ठंडा पानी रखा हुआ है। मैंने कहा पिलाओ भैया। तो वो अंदर ले गए और ड्रम में से एक और जग ठंडा पानी का जब वो दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं भैया, बाबा ने आज सुबह आपके लिए ठंडा पानी रखने को कहा। और तब मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप? तब उन्होंने आप बीती सुनाई अपनी। वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे, परिवार में कई समस्याएं थी, छोटा सा दुकान था और उस दुकान से जो आमदनी आती थी उससे संपूर्ण परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि अब इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। जब मैं अपने परिवार का ही भरण पोषण न कर सकूं, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं अपने इस जीवन को विराम देना चाहूँगा। और इतना सोचकर उस दिन वो भक्त जब भगवान बाबा के समक्ष अपने घर में स्वामी के फोटो के सामने प्रार्थना कर रहे थे, स्वामी उस दिन सुबह उनके सामने प्रकट हुए, प्रत्यक्ष हुए। तो उस दिन स्वामी उनके सामने सशरीर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मंगारू ऐसा कुछ मत करो, तुम एक काम करो, आज जगदीश आने वाला है। तो गौर कीजिए, ये सुबह 7 बजे स्वामी उनको उनके निवास स्थान में बता रहे हैं कि आज जगदीश आने वाला है दोपहर 12:20 की लोकल में, जो कि लगभग 1 बजे, 1:15, 1:30 बजे के लगभग भिलाई पहुंचेगी। वो जब घर से निकल रहा होगा, उसकी माँ उससे कहेगी कि बेटा पानी लेके जाना, लेकिन वो नहीं मानेगा। और जब तक वो भिलाई पहुंचेगा उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होगी। तुम एक काम करना, तुम लोग रोज़ पानी की सेवा देते हो स्टेशन में, जो कि 9 से 11 बजे तक चलती है। तुम 2 घंटे और रुक जाना, थोड़ी देर और रुक जाना उसके लिए, उसके आते तक। और इतना ही नहीं, देखिए स्वामी जब कुछ बताते हैं तो किस डिटेल, किस सूक्ष्मता के साथ बताते हैं। स्वामी ने कहा कि उसे ठंडा पानी बहुत पसंद है, तो एक ड्रम में बर्फ़ रखे रहना, पानी रख के उसमें बर्फ़ रखे रहना, उसे ठंडा पानी बहुत पसंद है। और तुम एक काम करना, जो ये तुम अपनी सारी समस्याएं बता रहे हो, एक लेटर में लिख के उसको दे देना, वो मुझ तक पहुंचाएगा। अब जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे कान खड़े हुए, क्योंकि भगवान बाबा का हमेशा अपने भक्तों के साथ डायरेक्ट संपर्क होता है। उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी और अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। और स्वामी हमेशा ये कहते थे कि दूसरों की बातों को मुझ तक पहुंचाने का कार्य मत करो, मैं अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने में सक्षम हूँ। तो जब उन्होंने ये कही तो मेरे मन में ये दुविधा आ गई कि स्वामी, एक तरफ तो मैं इनका ऋणी हूँ कि इन्होंने पानी पिलाया, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप उनके सामने प्रत्यक्ष होकर बोले कि मैं उनसे वो चिट्ठी लेकर आऊं। तो फिर मैंने अपने मन में एक ही उपाय सोचा कि स्वामी, मैं चिट्ठी लूँगा, मोड़कर छोटे से टुकड़े में बनाकर अपने हाथ के बीच में ऐसा दबा के रखूँगा कि उसका एक ही छोर बाहर आए, और यदि आपको लेना है और यदि वास्तव में आपने उनसे कहा है तो एक ही बार में आप वो चिट्ठी मेरे हाथों से लेंगे, अन्यथा मैं उसे पोस्ट कर दूँगा। तो इस उद्देश्य के साथ मैंने उनकी वो चिट्ठी ली, और जब मैं वापस पुट्टपर्ती आया लगभग 1 महीने के बाद, तो मैं उसी तरीके से उस चिट्ठी को मोड़कर बिल्कुल छोटा बना के अपने हाथों के बीच ऐसा दबाया कि उसका एक छोटा सा छोर बस दिखे। स्वामी मेरे सामने से होकर गुजर रहे थे। गुजरने के बाद अपने हाथ को पीछे करके मेरे तरफ देखकर वो चिट्ठी उन्होंने खींच ली। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़ा भजन के बाद हॉस्टल। तो मैं जब हॉस्टल वापस पहुंचा तो मैंने तुरंत भिलाई के कन्वीनर जी को फ़ोन लगाया और उनसे ये निवेदन किया कि आप उस भक्त को ये बता दीजिए
कि भगवान बाबा ने उनकी चिट्ठी स्वीकार कर ली है, ले ली है, तो उन्हें खुशी होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं तुरंत उन्हें बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और मैं अपने रूम गया, 15 मिनट बाद मुझे फिर से फ़ोन आया। कन्वीनर जी फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने कहा जगदीश, आश्चर्य की बात यह है कि वो तो इतने खुश थे, उनकी सभी समस्याओं का निवारण हो गया। जिनका एक दुकान था, अब वो 6 दुकान खोलने की सोच रहे हैं। 3 हफ्ते में सारी समस्याएं दूर। तो फिर इस नाटक की क्या आवश्यकता थी? इस नाटक की आवश्यकता ये थी कि हम सबको ये अवगत कराना, खास तौर से मेरे लिए, कि जब ईश्वर स्वामी कहते हैं कि मैं वर्तमान, भूत और भविष्य त्रिकालज्ञ हूँ। स्वामी कई बार अपने दिव्य संदेश में कहते थे, काल कालाय नमः, काल कालाय नमः, कालातीताय नमः। वो कालातीताय हम बोलते हैं, परंतु उसका अर्थ क्या है, वो किस रूप से हम समझें? जब ये अनुभव प्राप्त हुआ, उस दिन ये समझ में आया कि जो हमारे लिए अनभिज्ञ है, जो हमारी समझ के परे है, जिसे हमें मालूम भी नहीं जो होने वाला है, वो उनके लिए मात्र एक खिड़की है। जिस तरह वर्तमान या भूत से हम झांक के देखते हैं, भविष्य भी उनके लिए एक खिड़की है। उन्हें मालूम है कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो ये जो अनुभव था, ये हम में ये विश्वास भरता है कि जब हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वो न केवल हमारे भविष्य को जानते हैं, परंतु उन कठिनाइयों से उनका निवारण कैसे किया जाए, वो हमारी रक्षा कैसे करते हैं, ये भी संदेश देते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान अपनी एक लीला से कई संदेश पहुंचाते हैं। यदि हम इस अनुभव को देखें, मेरे लिए पहला सबक ये था कि माँ की बात मानो। जब माँ कहती है कि ये बेटा ये काम करो, तो माँ की बात हमें माननी चाहिए। दूसरी बात, उस दिन उस समय उस भक्त के यहाँ प्रकट होकर उसकी समस्याओं का निवारण करने हेतु एक भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं करते, वो करना। मेरे लिए जो कि एक महत्वपूर्ण बात ये थी, ज्ञान की वृद्धि करना और ये दिखाना कि वर्तमान, भूत और भविष्य जो हमारे लिए पहेलियां हैं, उनके लिए मात्र दृश्य हैं, और वो न केवल उनको देख पाते हैं, पर उनका निवारण भी कर पाते हैं। जैसे भगवान बाबा कई बार कहते हैं कि जब हम उनके शरण में आते हैं या उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ही रहता है जिस प्रकार की एक बोतल में एक्सपायर्ड मेडिसिन रहती है। वास्तविक रूप में तो वो मेडिसिन है, वो दवाइयाँ हैं, परंतु उनका कोई असर नहीं होता। उस प्रकार भगवान की अनुकंपा की वृष्टि हमें इन सभी से बचाती है। चौथी बात ये, यद्यपि भगवान बाबा को किसी व्यक्ति की सहारे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, और शायद इसीलिए मैंने स्वामी से ये प्रार्थना की थी कि स्वामी, अगर वास्तव में आपका ये आदेश है तो आपको एक बार में ही लेनी है, नहीं तो मैं पोस्ट करूँगा। और वो एक बार में स्वामी ने वो चिट्ठी लेकर ये उदाहरण दिया कि हाँ, ये उनका ही आदेश था, और ये सबसे बड़ा उदाहरण भी था कि मैं जो भी कार्य करूं, स्वामी को अपने मन में रखकर सही और गलत के बारे में सोचकर ही अपना अगला कदम उठाऊं। और सुंदर बात यह है कि एक और भगवान बाबा रुष्ट होते हैं कि मैंने अपनी माँ की आज्ञा की अवहेलना की, लेकिन दूसरी ओर 1000 माँओं का प्रेम है उनके पास। तो इस समस्या का परिष्कार कैसे किया जाए, वो भी उन्होंने निश्चय कर लिया। सबसे सुंदर बात जो कि बहुत ही रोचक और सारगर्भित है, वो ये कि जब भगवान बाबा को अपने भक्त की किसी भी समस्या का निवारण करना होता है, वो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो सकते हैं, उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और ये उन्होंने किया। लेकिन इस संपूर्ण लीला का महत्व ये था कि हम सभी को बहुत सारे पाठ सीखने थे। नहीं तो यदि जो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, क्या वो सृष्टि की देखभाल नहीं कर सकते? क्या इनमें वो सक्षमता नहीं है? तो फिर ये लीला किस लिए? ये लीला हमारे अपने उत्थान के लिए है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत
भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए उद्बोधन का तीसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2। लेखक की प्रस्तावना। श्री कस्तूरी जी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 की प्रस्तावना में लिखते हैं कि प्रिय पाठक, बधाई है आपको कि ये पुस्तक आपने हाथ में ली है और इसके पृष्ठों के अवलोकन और अध्ययन का सुनिश्चय किया है। आपको सत्यम शिवम सुंदरम के प्रथम भाग में मैंने ये बताया था कि भगवान ने बाबा के रूप में मानवावतार लिया है। उसमें मैंने बाबा के अति मानवीय ज्ञान और शक्ति, उनके स्वयं के द्वारा की गई अपने अवतार की घोषणा, विस्मयकारी चमत्कारों और कार्यों द्वारा अपना परिचय देने, प्राणी मात्र के प्रति उनके असीम प्रेम, अपार दया और करुणा की कथा प्रस्तुत की थी। मैं अब 70 वर्ष का हूं। गत 20 वर्षों से उन्होंने मुझे अपने सानिध्य का ऐसा सौभाग्य दिया है कि मैं उनके साथ हूं, उनमें हूं, उनके ही द्वारा हूं, उनका ही हूं और उनके लिए ही हूं। मैं और मेरा अब कुछ नहीं रह गया है। जो कुछ है सो वे हैं, उनका ही प्रतिबिंब मात्र है। मैं पूर्ण विनम्रता और कृतज्ञता के साथ इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने मुझे अब तक संरक्षण प्रदान किया है और अपने कार्य से सबको अवगत करवाने के लिए मुझे सदा सद्प्रेरणा और प्रोत्साहन देते रहने की अपार कृपा की है। मैं तो आंतरिक उत्सुकता के वशीभूत साथ लगे एक अनुचर यानी शेरपा के समान हूं और अपने पग घसीटते हुए पीछे पीछे चला जा रहा हूं। विशाल हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ओर जा रहे प्राकृतिक मनोहारी दृश्यों से पूर्ण उस ऊर्ध्वगामी मार्ग पर ज्यों-ज्यों पग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों पर्वतराज की गौरव गरिमा बढ़ती जाती है और उसे निहारते हुए नेत्र आश्चर्य से खुले रह जाते हैं। तन रोमांचित हो उठता है, वाणी मूक हो जाती है और तेजोमय आनंद की ऐसी लहर उठती है कि सारी सुध बुध बिसर जाती है। इसका वर्णन करने के लिए साहस कर मुंह खोलता हूं तो पाता हूं कि वो तो शक्ति क्षीण हो गए व्यक्ति की अस्पष्ट बुदबुदाहट मात्र ही है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो इस मार्ग पर खींचे हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। गौरी शंकर शिखर की सर्वशक्तिमता, सर्वज्ञता और अनंत उदारता से आकर्षित होकर, और बाबा गौरी शंकर ही तो हैं। मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि उन तीर्थ यात्रियों में अनेकों ऐसे हैं जिनकी पैठ गहरी है, पकड़ सुदृढ़ है, दृष्टि सूक्ष्म है, ज्ञान और अनुभव परिपक्व है। वे बहुत ऊंची ऊंचाई पर रह सकने का सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं और उनमें दुर्गम उच्च स्तरों पर आने वाले झंझाओं से जूझने का सामर्थ्य है। मुझे आशा है कि वो समय शीघ्र आएगा जब आपको ऐसे यात्री की आंतरिक अनुभूति से प्रस्फुटित दिव्यानंद देने वाली पुस्तक का अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब तक आइए मेरे साथ हो लीजिए। हम साथ साथ इस पुस्तक के एक के बाद एक पृष्ठ पलटते चलें और मिलकर विस्मय और विवेक, रहस्य और रोमांच,
सत्य और साक्ष्य और गौरव और गरिमा तथा परम शांति का आनंद प्राप्त करें। एन कस्तूरी, प्रशांति निलयम, नव वर्ष दिवस 29 मार्च सन 1969। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। पेश है इसका चौथा भाग। अयोध्या नरेश, श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर लंका में प्रवेश कीजिए, अपना कार्य संपूर्ण कीजिए। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि हो, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेरु पर्वत धूल के कण से अधिक नहीं रह जाता। हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर प्रभु का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल जाकर खोज डाला। जहां तहां तैनात असंख्य योद्धा देखे। रावण के भव्य महल में भी, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, उन्होंने जाकर देखा। वो उस समय निद्रा मग्न था, किंतु वहां पर उन्हें सीता जी की उपस्थिति का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दिया। फिर उन्हें एक और सुंदर महल दिखा, जहां ईश्वर का अलग मंदिर भी बना हुआ था। श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण के चिन्ह से सजे उस महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पर तुलसी के कई नवीन पौधों को देखकर कपिराज बहुत प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करिहो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासन हमहु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हरा मुदीन अनुरागी, आए हूँ मोहि करन बड़ भागी।
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तनु पुलक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में तो निशाचरों का निवास है, यहां सज्जनों के लिए भी क्या कोई स्थान है। मन ही मन वे ऐसा सोच रहे थे कि तभी विभीषण जी जागे और उन्होंने राम नाम का सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सज्जन को पाकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। उन्होंने उनसे परिचय करने का निश्चय किया, क्योंकि सत्पुरुष दूसरों के कार्य में विघ्न नहीं डालते। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण के भेष में जाकर विभीषण जी को पुकारा। पुकार सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने आग्रह किया कि हे ब्राह्मण देव, मुझे अपने आगमन की संपूर्ण जानकारी दीजिए। क्या आप हरि के अनन्य भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंदर बहुत प्रेम उमड़ रहा है। कहीं आप दीनानाथ श्री रामचंद्र जी ही तो नहीं हैं, जो मुझे कृतार्थ करने स्वयं पधारे हैं। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें अपनी वास्तविक पहचान एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण कथा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनते ही दोनों प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए अपनी सुधि भूल गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन ही महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माहि। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस मैं अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचन नीर। विभीषण जी कहने लगे, हे पवन पुत्र, कोमल जिह्वा जिस प्रकार कठोर दंत पंक्तियों के बीच रहती है, मैं भी यहां कुछ उसी प्रकार की दशा में जीवन निर्वाह कर रहा हूं। मेरी तामसी प्रवृत्ति होने से मुझसे यूं भी कोई इष्ट कार्य नहीं होता, और वहीं दूसरी ओर मेरी प्रभु के चरण कमलों में प्रीति भी कम नहीं है। ऐसे में पता नहीं कब सूर्यवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी मुझ अनाथ पर कृपा दृष्टि करेंगे। किंतु हे हनुमान, बिना ईश्वर की कृपा के संतों का सुसंग प्राप्त नहीं होता। अतः मुझे अभी भी भरोसा है कि यदि श्री रघुवीर जी की कृपा एवं प्रेरणा नहीं होती, तो आप मुझसे मिलने का संकल्प नहीं करते। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, अपने सेवक पर प्रेमानुग्रह तो प्रभु का स्वभाव ही है। भला मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, दीनहीन, जाति से चंचल स्वभाव का वानर ही तो हूं। प्रातःकाल भूल से भी यदि कोई हमारा स्मरण कर ले, तो उसे दिन भर आहार के लाले ही पड़ जाएं। मैं तो इतना अधम हूं मित्र, फिर भी श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है।
भगवान के गुणों का स्मरण कर हनुमान जी के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, पिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहऊँ जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसि जामा। कृसतनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दीन। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषय वासना में पड़कर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें परम शांति मिली। इसके पश्चात विभीषण जी ने सीता जी के वहां जमीन पर निर्वाह करने के बारे में विस्तार से बतलाया। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं माता जानकी जी के दर्शन करने जाना चाहता हूं। इस संबंध में विभीषण जी ने सभी उपाय भली भांति समझा दिए और तब हनुमान जी ने उनसे विदा ली। हनुमान जी ने पुनः वही छोटा रूप धारण किया और अशोक वन के जिस भाग में सीता जी थीं, वहां पहुंच गए। उन्होंने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। सीता जी को देख उन्हें वहीं बैठे बैठे पूरी रात ही बीत गई। तन दुबला हो गया है, शरीर पर उलझे हुए केशों की एक वेणी है और वे सदैव श्री रघुनाथ जी के नाम स्मरण में ही खोई रहती हैं। उनके नयन अपने चरणों में एवं मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। माता जानकी जी की पीड़ा देखकर हनुमान जी अत्यंत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्धोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरि आने ही मोही,
अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। वहीं ऊपर हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी रावण स्त्रियों के साथ बहुत सज धज कर वहां आया। उस दुष्ट ने साम दाम भय आदि का भेद दिखाकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। उसने कहा, हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुम एक बार मेरी ओर दृष्टिपात कर दो तो मैं मंदोदरी सहित सभी रानियों को तुम्हारी दासियां नियुक्त कर दूंगा। अपने प्रियतम कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर जानकी जी ने तिनके की आड़ कर कहा, सुन दशमुख, भला जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी ने आगे कहा कि और तू ये भी जान ले कि अभी तुझे श्री रघुवीर के बाणों की मार का कोई ज्ञान नहीं है। रे पापी, तू तो सोने में मेरा अपहरण कर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे क्या तनिक भी लज्जा नहीं आती? आप ही सुनी खथोत समा, राम ही भानु समा। परुष वचन सुनी काढ़ियसी, बोला तीखिसिया। सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ करि कर समदस कंधर। सो बुझ कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। कहे सी सकल निसी चरि न बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। भवन गयऊँ 10 कंधरा, इहा पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। अपने को जुगनू के समान एवं प्रभु श्री राम जी को सूर्य के समान सुनकर तथा सीता जी के अत्यंत कठोर वचनों की मार से क्रोधित हो रावण तलवार निकालकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं इस कठोर तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हे सुमुखी, अगर तू शीघ्र मेरी बात नहीं मानेगी तो तू इस जीवन से हाथ धो बैठेगी। सीता जी ने कहा, दशग्रीव, मेरे गले में या तो प्रभु की गज की सूंड समान सबल और विशाल एवं श्याम वर्ण कमल के समान सुंदर भुजा पड़ेगी, या तेरी यह कठोर तलवार। रे शठ, सुन ले, ये मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी ने मानो उसकी तलवार से जैसे कहा, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी की विरह अग्नि द्वारा उत्पन्न मेरे इस भारी परिताप को तू हर ले।
तुझ में से तो सदैव ही शीतलता की तीव्र धारा उत्सर्जित होती रहती है। मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरे इस भारी बोझ से मुझे मुक्त कर दे। सीता जी के वचनों को सुनकर वो उन्हें मारने दौड़ा, किंतु तभी मैं नामक दानव की पुत्री मंदोदरी ने उसे नीति की बातों से किसी प्रकार समझाया। तब उसने सभी निशाचरियों को अपने समीप बुलाकर आदेश दिया, जाकर सीता को तरह तरह से भयभीत करो। यदि उसने 1 माह के अंदर अंदर मेरा कहा नहीं माना तो मैं इसी तलवार से उसका वध कर दूंगा। रावण के भवन लौट जाने के पश्चात यहां निशाचरियों के समूह ने बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भयभीत करना आरंभ कर दिया। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 4था भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 20 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం. అర్జున, ఈ నీచమైన మానసిక దౌర్బల్యమును కరమగొట్టు, ధైర్యముగా ఈ యుద్ధభూమినందు నిలువుని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. హృదయ దౌర్బల్యమునకు మూల కారణము దేహాత్మ భావం. ఈ దేహాత్మ భావమునకు అజ్ఞాన ప్రభావమే కారణం. क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, श्री कृष्ण ने आदेश दिया, हे अर्जुन, अत्यंत निम्न इस हृदय की दुर्बलता को भगाओ, पूरे धैर्य के साथ इस युद्ध भूमि में खड़े रहो। हृदय की इस दुर्बलता का मूल कारण देहात्म भावना ही है। अज्ञान का प्रभाव ही इस देहात्म भावना का कारण है। ये तावत అజ్ఞాన ప్రభావం చేత మానవుని యందు దేహాత్మ భావన పెంచుకొని తద్వారా మానసిక దౌర్బల్యుడవుతున్నాడు. మానసిక దౌర్బల్యుడు ఎట్టి చిన్న కార్యమును కూడాను సాధించలేడు. కనుకనే మధ్య మధ్య గీతాచార్యుడు నాయమాత్మ బలహీనేన లభ్య అని హృదయ దౌర్బల్యము కలిగినటువంటి వాడు, బలహీనుడైనటువంటి వాడు ఎట్టి కార్యమును కూడాను సాధించలేడని నిరూపించాడు. स्थूल रूप में अज्ञान के कारण मानव देहात्म भावना को बढ़ाकर मानसिक रूप में दुर्बल हो रहा है। मानसिक स्तर पर दुर्बल व्यक्ति कोई छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकता है। अतः गीताचार्य ने बीच बीच में नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः कहकर निरूपित किया कि हृदय स्तर पर दुर्बल और कमजोर व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। మానసిక దౌర్బల్యము కలిగినటువంటి వ్యక్తికి దుఃఖ మోహములు వెంటాడుతుంటాయి. దుఃఖం ముందా లేక మోహం ముందా అనే విషయాన్ని మనం విచారించినప్పుడు మోహం ఉండినప్పుడే దుఃఖము మోహమును వెంటాడుతుంది. మోహమే లేకుండా దుఃఖము ఆ స్థానం నందే ఉండదు. మోహము బింబము, దుఃఖము ప్రతిబింబము. ఈ బింబ ప్రతిబింబములే మానవుని ప్రధానమైన విరోధులు. दुख और मोह मानसिक स्तर पर दुर्बल व्यक्ति का पीछा करते रहते हैं। इस पर विचार करने पर कि पहले दुख होता है या मोह, तो
तो ज्ञात होता है कि मोह के होने पर ही दुख उसका पीछा करता है, मोह के न होने पर दुख नहीं होगा। मोह बिंब है तो दुख प्रतिबिंब। ये बिंब प्रतिबिंब ही मानव के प्रधान शत्रु हैं। ఈ మోహ దుఃఖములు మానవుని కృంగదీస్తున్నది. నాది, నేను, నావారు అనేటువంటిదే ఒక మోహం. ఎంత కాలమైనప్పటికీ నాది, నావారు అనేటువంటి భావము ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ దుఃఖం అనేటువంటిది వానిని వెంటాడుతూనే ఉంటుండాలి. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను నేను, నాది, నావారు అనేటువంటి స్థానము నుండి మనము, మనవారు అనేటువంటి స్థానమునకు మనం ప్రయాణం చేయాలి. ये मोह और दुख मानव को बहुत निराश कर रहे हैं। मेरा, मैं, मेरे अपने ही एक मोह है। चाहे जितना भी समय क्यों न बीते, परंतु जब तक ये मेरा और मेरे अपने की भावना होगी, तब तक दुख पीछा करता ही रहेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को मैं, मेरा, मेरे अपने के स्थान से हम और हमारे अपने के स्थान की यात्रा करनी चाहिए। నేను, నాది, నావారు అనేటువంటిది కేవలం స్వార్థపరమైనటువంటిది. ఈ స్వార్థం అనేటువంటిది బంధన. క్రమక్రమేణా ఈ స్వార్థం నుండి పరార్థమునకు మనం ప్రయాణం కావాలి. విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించేటువంటి విషయము ఒక ఎస్ఎస్ఎల్సి అని అనుకోండి, లేక 10th క్లాస్ అనుకోండి, ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత వారి రిజల్ట్స్ అంతా పేపర్లో వస్తుంటాయి. న్యూస్ పేపర్ లోపల ఒక 2 పేజీలంతా కూడాను ఈ రిజల్ట్స్ నంబరే ఉంటుంటుంది. కొన్ని లక్షల మంది ఈ నంబర్స్ అంతా ఉంటుంటాయి అక్కడ. मैं, मेरा, मेरे अपने ये नितांत स्वार्थ परक हैं। यह स्वार्थ एक बंधन है। धीरे धीरे कर हमें इस स्वार्थ से परार्थ की यात्रा करनी चाहिए। छात्र इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। एसएसएलसी अथवा 10th क्लास की परीक्षाओं के बाद उनके परीक्षा परिणाम समाचार पत्र में आते हैं। न्यूज़पेपर में पूरे 2 पन्ने ये नंबर ही रहते हैं। लाखों लोगों के नंबर होते हैं। అయితే విద్యార్థి చూచేది ఈ అన్ని నంబర్స్ చూడడు. తన నంబర్ ఎక్కడుందో దానిపైన మాత్రమే గమనం పెట్టుకొని ఉంటాడు. ఇన్ని నంబర్స్ వచ్చినాయే, నా మిత్రులు ఇంతమంది పాస్ అయినారే అనేటువంటి విశాల భావం ఈ విద్యార్థిలో రాదు. పూర్తి స్వార్థపరుడు కావటం చేత ఒక్క నంబర్ కోసమే తాను ఆ పేజీలంతా వెతుకుతూ ఉంటాడు. ఇదే స్వార్థం. ఈ స్వార్థమును కొంతవరకు లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని పరార్థమును కూడాను అనుభవించుటకు ప్రయత్నించాలి. एक छात्र सभी नंबर नहीं देखता है, अपने ही नंबर पर दृष्टि जमाता है। इतने नंबर आए हैं, मेरे कितने ही मित्र उत्तीर्ण हुए होंगे, ऐसी विशाल भावना इस छात्र में नहीं आती है। निरा स्वार्थी होने के कारण केवल एक ही नंबर के लिए सारे पन्ने ढूंढता रहता है। यही स्वार्थ है। अतः स्वार्थ को वश में रखते हुए परार्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। మరొక ఉదాహరణ, 10 మంది మిత్రులు చేరి ఒక ఫోటో తీసుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో 10 మంది వచ్చారని నా ముఖం ఎక్కడుంది, నా ముఖం ఎక్కడుంది, ముందు ఫోటోలో తన ముఖాన్ని మాత్రం ముందు చూస్తాడు. ఇది కూడాను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి స్వార్థమైనటువంటి ఒక దృష్టి. ఈ స్వార్థంతో పాటు పరువు యొక్క ముఖమును కూడాను చక్కగా వచ్చిన వాళ్ళేవా అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడాను మనం గమనించాలి. మనది, మనము, మనవారు అనేటువంటి విశాల భావము లోపల సర్వుల యొక్క యోగక్షేమాన్ని కూడాను చూసుకుంటుంది ఈ యొక్క మనస్తత్వం. एक और उदाहरण, 10 मित्र मिलकर फोटो खिंचवाए। उनमें से हर एक ये नहीं देखता कि सभी फोटो में आए हैं या नहीं। मेरा चेहरा कहाँ है, मेरा चेहरा कहाँ है, पहले यही देखता है। यह भी एक प्रकार की स्वार्थ परक दृष्टि है। यह भी देखना चाहिए कि दूसरों के चेहरे अच्छी तरह से आए हैं या नहीं।
हम, हमारा, हमारे अपने की भावना में मानसिकता सबके कुशल क्षेम को देखती है। పూర్వము అర్జునుడు ఖాండవవనము దహించాడు. ఇంకా ఇంకా ఎన్నెన్నో యుద్ధములు గావించాడు. ఆ పరిస్థితి యందు తానుకు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మమకారం కానీ శోకము కానీ రాలేదు. అయితే ఈ మహాభారత యుద్ధం నందు మధ్యస్థానంలో నిలుచుకున్నటువంటి అర్జునుడు బంధువులను, మిత్రులను, పుత్రులను, పినతండ్రులను, తాతలను, గురువులను నావారు అనుకునేటువంటి వారిని చూచాడు. ఇక్కడ నావారు అనేటువంటి యొక్క మమత్వం, ఈ మోహము రావటం చేత తాను అనేక విధములుగా కూడాను కొంత మోహములకు కట్టుబడి అజ్ఞానములకు గురి అవుతూ వచ్చాడు. पहले अर्जुन ने खांडव वन को दाह दिया और भी कई युद्ध किए, परंतु ऐसी परिस्थितियों में उन्हें किसी प्रकार का ममत्व या शोक नहीं हुआ। महाभारत में युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े अर्जुन ने बंधुओं, मित्रों, पुत्रों, चाचाओं, नानाओं, गुरुओं और जिन्हें वह अपना समझ रहे थे सबको देखा। यहां मेरे अपने की ममत्व और मोह भावना के आने के कारण वह मोह के प्रभाव से अज्ञानी हो गए। రాయబారములకు పంపే సమయమునందు అర్జునుడు కృష్ణుడు కొంచెం ఆలస్యం చేయుచున్నాడే, తక్షణమే యుద్ధము గావించాలి అనేటువంటి ఉత్సాహంతో కృష్ణుని అనేక విధములుగా పురికొల్పుతూ వచ్చాడు అర్జునుడు. రాయబారములకు అనేక విధములుగా ప్రయత్నం చేస్తుండేటువంటి సమయం లోపల కృష్ణ, ఈ రాయబారంతో జరిగేటువంటి పని కాదు, యుద్ధములకు సిద్ధం కావటమే మంచిది అని ధైర్య సాహసములతో కృష్ణునికి చెప్పాడు. श्री कृष्ण को दूत के रूप में भेजते समय अर्जुन विचारने लगे कि श्री कृष्ण देरी करते जा रहे हैं, तुरंत युद्ध होना चाहिए। फिर वह श्री कृष्ण को उकसाने लगे। श्री कृष्ण के दूत बनकर जाते समय अर्जुन ने बड़े धैर्य के साथ कहा, हे कृष्ण, बातों से कुछ होने वाला नहीं है, युद्ध के लिए तैयार होना ही अच्छा है। కౌరవులు రాయబారముకు కుదిరేటువంటి వారు కాదు. ఎట్లనగా కాలకూటమున అమృతము తుజింపవీలా, భయదావాగ్నిలో మల్లె పూల వెదజల్లు నీలా, ముష్కరుని మ్రోల హితోక్తులు మేళ గుణజాల ఏల, ఈ సంధి మాటలిక గోపాల, కురచ బుద్ధులా కౌరవులరబర తొరగి మన పొత్తు కొట్టురా. कौरव बातों से मानने वाले नहीं हैं। कैसे? भयंकर हालाहल से क्या अमृत उत्पन्न हो सकता है? मानो यह तो भयंकर दावानल में चमेली के फूल डालना ही है। एक दुष्ट के सम्मुख हितकारी वचन क्यों कहे? हे गोपाल, संकुचित बुद्धि वाले ये कौरव भेद भावनाएं भुलाकर क्या संधि के लिए हमारे पास आएंगे? చాలిక ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువములు కలియున యుద్ధము సిద్ధమనక కాలహరణమిక ఏలా. పాండవులు ఉత్తర దిశ అందున్నారు, కౌరవులు దక్షిణ దిశ అందున్నారు. ఈ ఇరువురు కలవాలంటే ఇటువైపున పడవరు, ఇటువైపున తూర్పు అడ్డం వస్తుంది. కనుక వీరు కలవాలంటే ఇంకా పైనే కలవాలి, కానీ కింద కలచడానికి వీలు కాదని చెప్పినని దృఢంగా చెప్పాడు అర్జునుడు. కనుక ఈ విధంగా ఆలస్యం చేయుచున్నటువంటి కృష్ణుణ్ణి అనేక విధములుగా కూడాను తాను తొందర చేస్తూ వచ్చాడు అర్జునుడు. ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव कैसे मिल पाएंगे? युद्ध के लिए तैयार न होते हुए समय क्यों व्यर्थ में गंवाएं? अर्जुन ने अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा, पांडव उत्तर दिशा में हैं, कौरव दक्षिण दिशा में हैं। इनके मिलने में उधर पश्चिम या इधर पूरब दिशाएं आड़े आ रही हैं। हम मिल सकते हैं तो स्वर्ग में ही, धरती पर मिलना असंभव है। इस प्रकार जरा विलंब कर रहे श्री कृष्ण को अर्जुन ने अनेक प्रकार से शीघ्रता के लिए उकसाया। కారణమేమి? తన బంధువులను, తన మిత్రులను, తన యొక్క గురువులను, తన యొక్క తాతలను ఎవరిని చూడలేదు. దృష్టి
కొంతవరకు వికసించక పూర్వము ఇది విశాలమైన భావంగా ఉండినది అర్జునుకు. యుద్ధ భూమిలో మధ్య భాగంలో నిలిచిన సమయం లోపల అందరినీ దృష్టిని ప్రసరించాడు. ఆనాడు యుద్ధములకు పురుకొల్పినటువంటి యొక్క అర్జునుడే ఈ మధ్యస్థానం నందు నిలిచి, కృష్ణ, ఇందరి బంధుమిత్రు గురు పుత్రుల జంపి భరించుటెట్టులో నా కన్నులు తిరుగుచున్నవి కాలము గడపక కదలు మిట్టికి. कारण क्या था? तब अर्जुन ने अपने बंधुओं, मित्रों, गुरुओं, नानाओं को नहीं देखा था. दृष्टि के विकसित होने से पूर्व अर्जुन विशाल भावना के साथ थे. युद्ध भूमि के बीचों बीच उन्होंने सबकी ओर नजर दौड़ाकर देखा. उस दिन युद्ध के लिए उकसाने वाले अर्जुन ने ही कहा, हे कृष्ण, इतने सारे बंधु, मित्र, गुरु, पुत्रों को मारकर मैं कैसे सह सकता हूं? मेरी आंखें चकरा रही हैं. समय बर्बाद न करते हुए घर चलेंगे. ఈ మాటలు విన్న తక్షణమే అర్జునుడు చూచి కృష్ణుడు మండిపడ్డాడు. క్షుద్రం, హృదయ దౌర్బల్యం అని కొంతవరకు దూషించాడు కూడా అర్జున్ని. ఈ విధమైనటువంటి పిరికి పంద యుద్ధములకు సిద్ధం ఎందుకు కావాలి? కేవలం ధీరత్వంగా నిరూపణ చేసి ధీరుడై పెరతపిస్తున్నావు. ఇలాంటి శోకముతో బాధపడేటువంటి వ్యక్తి కేవలం వైద్యులకు శిష్యుడే కానీ యోగులకు శిష్యుడు కాదు. కనుక ఇలాంటి వాడిని నా శిష్యుడని చెప్పుకోవటం కూడాను సిగ్గుచేటుగా ఉంటున్నది. ये बातें सुनते ही अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण आग बबूला हो उठे. क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन की निंदा भी की. श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे डरपोक हो तो युद्ध के लिए तैयार क्यों हुए हो? धीर के रूप में नाम अर्जित कर अब दीन होकर व्यथित हो रहे हो? शोक से व्यथित ऐसा व्यक्ति चिकित्सकों का शिष्य हो सकता है, योगियों का शिष्य नहीं. तुम जैसे को अपना शिष्य कहते हुए मुझे शर्म हो रही है. యుద్ధము అప్పటికప్పటికి ఉట్టిపడినటువంటిది కాదు. ఇది 3 నెలల నుంచి కూడా దీని యొక్క రాయబారం జరుగుతూనే ఉంటుండాలి. ఆనాడే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీనిని ప్రదర్శించి ఉండిన నేను ఇందులో పాల్గొని ఉండేటువంటి వాడిని కాను. బంధువులకు, స్నేహితులకు అనేక విధములుగా పత్రములు రాసి వారి యొక్క సమ్మతిని పొంది ఈనాడు సర్వ బంధువులు కూడా చేరినటువంటి ఈ సమయం లోపల నీ ఛాత్ర ధర్మం నిర్మూలం చేసుకుంటున్నావు. నీవు దౌర్భాగ్యుడు, దౌర్భాగ్యుడవు. అంతే కాదు, నీవు పిరికి పందవు అన్నాడు. युद्ध अचानक घटित नहीं हुआ है. इससे संबंधित दूत कार्य 3 महीनों से हो रहा है. यदि तभी ऐसी भीरुता दर्शाते तो मैं इसमें कतई भाग नहीं लेता. बंधुओं, मित्रों को अनेक प्रकार से पत्र लिखकर उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद, सब लोगों के एकत्रित होने के बाद तुम अपने छात्र धर्म को विनष्ट कर रहे हो. तुम दुर्बल हो, तुम निर्भाग्य हो, तुम भीरु हो. నీబోటి వారిని చూచి ఇంకా రాబోయేటువంటి జనరేషన్ అంతా కూడాను నీ యొక్క మనమళ్ళు, కొడుకులు కూడాను నీ యొక్క పరాక్రమం చూచి నవ్వవలసి వస్తుందన్నాడు. నీవు అర్జునుడు అని పేరు పెట్టుకున్నావు. అర్జున అనగా దీనికి అర్థం ఏమిటి? ఈ అర్జున అనగా పవిత్రము అని, నిర్మలము అని దీనికి అర్థము. ఇలాంటి నిర్మల నిశ్చలమైనటువంటి యొక్క అర్జునులకు ఈ మాలిన్యము, ఈ దౌర్భాగ్యము ఎందుకు ప్రవేశించింది? దీనికంతా మూల కారణము అజ్ఞానము. इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कहा, आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे पोते, पुत्र सभी तुम्हारे पराक्रम पर हंसेंगे. नाम तो अर्जुन का धारण किए हो. शब्द अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जुन का अर्थ पवित्र और निर्मल है. ऐसे निर्मल निश्चल अर्जुन को ऐसी मलिनता और दुर्भाग्य कैसे संक्रमित हुए? इसका मूल कारण अज्ञान ही है. ఈ యొక్క రోగమును చక్కగా కనిపెట్టినటువంటి వైద్యుడు కనుక నారాయణుడు దానికి తగినటువంటి యొక్క చికిత్సకు పూనుకుంటున్నాడు. భగవద్గీత ప్రారంభమైన తక్షణమే ఏ కర్మయోగము, ఏ ధర్మయోగము, ఏ యొక్క నిష్కామ కర్మను ఇలాంటి బోధనలు చేయవచ్చును, భక్తి యోగమును కూడా బోధించవచ్చును. అసలు కృష్ణుడు మాట్లాడడానికి ప్రారంభించడమే 2వ అధ్యాయం.
మొదటి అధ్యాయమంతా కూడాను అర్జును యొక్క గొడవ ఏడ్చుకోవటంలోనే సరిపోయింది. కృష్ణుడు ఏ మాత్రమూ అందులో కించిత్ మాట అయినా కూడాను తాను ఉపయోగపెట్టలేదు. इस रोग से अच्छी तरह अवगत होने के कारण नारायण इसके निदान के लिए तैयारी कर रहे हैं. भगवत गीता को आरंभ करते ही वे किसी कर्मयोग, धर्मयोग या निष्काम कर्म या भक्ति योग का उपदेश दे सकते थे. यथार्थ में श्री कृष्ण ने उपदेश आरंभ किया ही दूसरे अध्याय में. पहला अध्याय पूरा अर्जुन के रोने धोने में ही बीत गया. इसमें श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है. उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा. अपने सुझावों को हमसे व्हाट्सएप द्वारा जरूर शेयर करें. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258. हिंदी भाषा में हमारी ये सारी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं. इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें. हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा के अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं. हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं. सधन्यवाद. जय साई राम.